बलोचिस्तान से पंजाब जाने वाले 9 मुसाफिरों को योब में बस से उतार कर कत्ल कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को शनाख्त के बाद अगवा किया, फिर गोलियां मारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान में बस से मुसाफिरों के अगवा और कत्ल की मजम्मत। कहा, दहशतगर्दों से पूरी कुव्वत से निपटेंगे, बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। 69 शहरियों का कत्ल फितनाल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा, पाकिस्तानी शनाख्त पर मासूमों का कत्ल नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। पाकिस्तान से वाज़ेह शिकस्त के बाद भारत ने फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान की प्रॉक्सिस के गठजोड़ से अपना मज़मूम एजेंडा तेज़ कर दिया है। भारतीय हिमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सिस के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन एक्शन लिया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरुका का आज़म। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा, भारत दो तरफा तनाज़े में दूसरे ममालिक को मुलविस करना चाह रहा है, जो बैनुल अक़वामी तंजीमों की सियासत में खतरनाक रुझान है। आज से 17 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का इम्कान। पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और बारिश की पेशगोई। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मतवक्के। मरी गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में 13 से 17 जुलाई के दौरान आंधी और बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद के इलाके सालिहा में वाक़ फैक्ट्री में आग लग गई। आग बुझाने की कोशिशें जारी। फौरी तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। बाजोड़ में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खार के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मौलाना खान ज़ेब साथी समेत कत्ल, दीगर 3 साथी जख्मी। DPO बाजोड़ के मुताबिक मौलाना खान ज़ेब को अमन मार्च से मुतालिक मुहिम के दौरान फायरिंग का निशाना बनाया गया। कारकुनों का एहतजाज। ANP का सोग का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इमाराती हम मनसब शेख सैफ बिन जायद अल नहयान से अबू धाबी में मुलाकात। इंसदाद मनशियात और सिक्योरिटी ताबून पर तबादला ख्याल। जदीद टेक्नोलॉजी खुसूसन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी को इमारात के जदीद सिस्टम्स, पुलिस मॉनिटरिंग सिस्टम और कारकर्दगी बेहतर बनाने के इक़दाम पर ब्रीफिंग। कराची में फ्लैट से मुर्दा हालत में मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर के लवाहिकीन मैयत लेकर लाहौर रवाना। अदाकारा हुमैरा के भाई का दावा है कि एक करीबी अजीज़ा के इंतकाल की वजह से आने में ताख़ीर हुई। नवीद असगर का कहना है कि उनका तकरीबन 10 माह कबल हुमैरा से राब्ता हुआ था। पुलिस हुकाम का कहना है कि मोबाइल फ़ोन पर आखिरी मरतबा राब्ता करने वालों से भी तफ्तीश की जाएगी। हुमैरा असगर की लाश मुमकिना तौर पर 6 माह पुरानी थी। अदाकारा के फ़ोन रिकॉर्ड में भी आखिरी मैसेजेस अक्टूबर 2024 के हैं। मोबाइल फ़ोन में आखिरी मैसेज ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का है। पासपोर्ट ना वीज़ा, निजी एयरलाइन ने लाहौर से कराची का मुसाफिर जद्दा पहुंचा दिया। एयरपोर्ट मैनेजर ने निजी एयरलाइन को वाक़े का जिम्मेदार ठहरा दिया। अथॉरिटी को निजी एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त दे दी। मुसाफिर का कहना है कि तैयारे में सवार होने के बाद फ्लाइट अटेंडेंट को टिकट भी दिखाया। फ्लाइट अटेंडेंट का फ़र्ज था कि वो बताते गलत तैयारे में आ गया हूँ। 2 घंटे बाद पूछा फ्लाइट अब तक कराची क्यों नहीं पहुँची, तो गलती का जिम्मेदार करार दिया। जद्दा में तफ्तीश भुगतना पड़ी। सूरत हाल की वजाहत पर लाहौर डिपोर्ट मुसाफिर का कहना है कि एयरलाइन कराची का टिकट भी नहीं दे रही। लोधड़ा में 12 साल की लड़की अगवा, मुकदमा दर्ज। बच्ची के वालिद का कहना है कि घर आने वाले 2 नामालूम खवातीन ने बीवी की गैर मौजूदगी में बेटी को अगवा किया। कार सवार 2 खवातीन समेत 4 अफराद बेटी को अगवा करके ले गए। कराची के इलाके खोकर अपार से 13 बरस की लड़की की लाश बरामद। गले पर निशान। ज्यादती के बाद गला घोंटकर कत्ल किए जाने का खदशा। 4 अफराद जेर हिरासत। लियारी में गिरी इमारत के मुकदमे में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 6 अफसरान को हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक जेर हिरासत अफसरों में 4 सीनियर डायरेक्टर्स, 1 डिप्टी डायरेक्टर, 1 असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हैं। DIG साउथ के मुताबिक मुकदमे में नामजद 1 डायरेक्टर के अलावा तमाम अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया है।
लियारी में गिरने वाली इमारत से मुतसिल खाली कराई गई इमारतों के मुतासरीन की गवर्नर हाउस कराची आमद। रिक्शे, राशन और खाने के लिए उम्मीद की घंटी बजाई। मुतासरीन का कहना है कि रिक्शे मलबे तले दब गए, रोजगार खत्म हो गया। गवर्नर सिंध ने कहा राशन की फराहमी के साथ मुतासरीन के रोजगार की बहाली के लिए भी इकदाम किए जाएंगे। हैदराबाद में खातून की पुलिस मोबाइल के साथ वीडियो वायरल। खातून को सर पर पुलिस कैप और पुलिस वायरलेस वीडियो बनाते देखा जा सकता है। फुटेज में पुलिस एहलकार को भी वीडियो बनाते हुए देखा जा सकता है। पुलिस का कहना है कि इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद मुतल्लिका एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने ACC का सालाना इजलास 24 जुलाई को ढाका में तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास का नोटिस रुकन ममालिक को भेज दिया गया है। अगर कोई रुकन मुल्क ढाका नहीं आ सकता तो इसे इजलास में ऑनलाइन शिरकत का ऑप्शन दिया गया है। ज़राए का कहना है कि भारत और श्रीलंका ने इजलास के वेन्यू और तारीख तब्दील करने का कहा। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया के मुताबिक अगर मीटिंग का मकाम तब्दील ना किया गया तो BCCI मीटिंग से दस्तबरदार हो सकता है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ज़राए का कहना है कि बांग्लादेश में मौजूदा सियासी सूरत हाल के बायस वहां जाना मुनासिब नहीं। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट सितंबर में भारत की मेज़बानी में मुजवज़ा तौर पर UAE में खेला जाएगा। हतमी फैसला होना बाकी है। भारत के क्रिकेट के बाद हॉकी पर भी वार। इंतहा पसंद तंजीम RSS के मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान हॉकी टीम को खुलम खुला धमकियाँ दिए जाने लगी। पाकिस्तान के हॉकी ओलंपियंस का एशिया कप भारत से किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने का मुतालबा। एशिया कप हॉकी 27 अगस्त से भारत के शहर राजगढ़ में शुरू होगा। चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का कहना है कि सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे, मुतमईन ना हुए तो पाकिस्तान टीम को खतरे में नहीं डालेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की बीजिंग में CPC सेंट्रल कमेटी के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की डेप्टी हेड काउ शोमिन से मुलाकात। फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन से मौसर तौर पर निपटने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया और ये भी कहा गया कि फ़ेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन से मौसर तौर पर निपटने के लिए सरकारी नशरियाती इदारे के दरमियान रवाबित और मौसर तौर पर निपटने के लिए सरकारी नशरियाती इदारों के दरमियान रवाबित और मुश्तरका नशरियाती मनसूबों को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफाक किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने फिल्म प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर जमशेद महमूद उर्फ जामी को जमानत मंजूर कर ली। सजा भी मुअत्तल, लेकिन रिहाई ना हो सकी। आज रिहाई का इम्कान। गजा पर इसराइली फ़ौज के हमलों में शिद्दत आ गई। देरुल बिलाह में इमदाद लेने के लिए जमा लोगों पर वहशियाना बमबारी। बच्चों समेत 16 फ़लस्तीनी शहीद। पनागुज़ीन इलाकों पर फ़ज़ाई हमले। सुबह से अब तक मज़ीद 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। छोटी कश्तियों के जरिए आने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन से निपटने का मामला। बरतानिया और फ्रांस में मुआहिदा तय पा गया। बरतानिया के वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने कहा कि छोटी कश्तियों के जरिए आने वालों को गिरफ्तार करके मुख्तसर तरतीब में वापस भेजा जाएगा। बोले सिर्फ हकीकी पनागज़ीनों को कबूल करेंगे। सदर मैक्रोन ने कहा कि नॉर्थ वुड डिक्लेरेशन पर दस्तखत के बाद बरतानिया और फ्रांस पहली बार जोहरी डिटरेंस को मरबूत कर सकेंगे। हमारे मुखालिफिन को अब इल्म होगा कि किसी पर हमले का जवाब दोनों ममालिक देंगे। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के रहनुमाओं की 4 दिहाइयों से जारी तनाज़े के अमन मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात में मुलाकात। आर्मीनिया हुकूमत के मुताबिक अबू धाबी में आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव की मुलाकात में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल हुआ। दो तरफा मुज़ाकरात और एतमाद साजी के इक़दाम जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। दोनों मुल्कों के दरमियान नगोर्नो काराबाख के सरहदी इलाके पर 1980 से तनाज़े चले आ रहे हैं।
11,082 कछुओं को समंदर में छोड़ दिया गया। इंचार्ज मैरियन टर्टल सिंध वाइल्ड लाइफ का कहना है कि ये बच्चे साल 2024-2025 के दौरान अंडों से निकले हैं। इशफाक मेमन ने बताया कि 403 के लगभग मादा ग्रीन कछुओं ने अफसाइश नस्ल के लिए कराची के साहिलों का रुख किया। मादा टर्टल्स के रवायती घोंसलों पर तामीरात अदम अफसाइश के अमल की अहम वजह है। पुख्ता तामीरात के बायस हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके आने वाली मादा कछुए बगैर अंडे दिए लौट जाती हैं। पाकिस्तान में आबादी का तेज़ी से बढ़ना एक बड़ा चैलेंज है। महदूद वसाइल में बढ़ती आबादी तालीम, सेहत और खुराक जैसे शोबों पर दबाव डाल रही है। हर माह तकरीबन 4 से 4.5 लाख बच्चों की पैदाइश, करोड़ों बच्चे स्कूलों से बाहर और ग़िज़ाई किल्लत से मुतासिरा बच्चों की शरह ख़तरनाक हद तक बुलंद है। आज दुनिया भर में आबादी का दिन मनाया जा रहा है ताकि आबादी के मसाइल की अहमियत और हंगामी नौयत की तरफ तवज्जो दिलाई जा सके। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के सिंध में टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज़ 2 रोज़ा टैलेंट हंट ट्रायल्स कराची में शुरू हो गए। बड़ी तादाद में क्रिकेट के दीवाने बैट बॉल थामे NED यूनिवर्सिटी के क्रिकेट ग्राउंड में पहुंच गए। मुंतखब होने के लिए पुरजोश शाहीन आफरीदी और फ़खर जमान भी शरीक। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद का कहना है कि प्योर मेरिट पर आगे आने वाले बच्चे और बच्चियां पाकिस्तान का असासा हैं, वो मुल्क का नाम रोशन करेंगे। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने कहा कि वज़ीर आज़म नौजवानों की सलाहियतों पर यकीन रखते हैं। टैलेंट हंट के लिए उन्होंने लाहौर कलंदर्स पर एतमाद किया। बेलारूस की एरिना साबालेंका विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर हो गईं। इन्हें सेमीफाइनल में अमेरिका की एमेंडा एनिसमोवा ने शिकस्त दी। दूसरे सेमीफाइनल में पोलैंड की इगा श्वेटेक ने स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेंचिच को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। मारूफ शायर और गीत निगार कतील शिफाई को अपने मद्दाहों से बिछड़े 24 साल बीत गए। जीत के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, वरना कोई भी कच्चा खिलाड़ी आपको हराकर चला जाता है। जो तुम ख्वाब देख रही थी ना, उससे जाग जाओ। वेलकम होम हमदानी हाउस। नाजरीन के एंटरटेनमेंट के ज़ौक़ की तस्कीन के लिए सेवन स्काई एंटरटेनमेंट का तख्लीक किया गया नया ड्रामा सीरियल मोहरा 11 जुलाई से हर जुम्मे और हफ्ते की रात 8 बजे जियो पर नशर किया जाएगा।